आज के प्रेरक पुष्प के समस्त श्रोताओं का वंदन एवं स्वागत है। आज हम पुनः एक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करेंगे। पाटलिपुत्र में एक सुदर्शन नाम का राजा राज्य करता था। उसके कई पुत्र थे और सभी पुत्र संस्कारवान नहीं थे, मूर्ख हो गए थे। राजा के पास अपार धन संपत्ति थी, धन की कोई कमी थी नहीं। बच्चे जवान हो रहे थे, तो जवानी का नशा भी था। प्रभुता थी, प्रभुता के कारण अहंकारी भी थे। चौथी बात अविवेकी थी। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी समझ है उन बच्चों को नहीं थी। राजा चिंतित रहता था। एक बार किसी से उसने सुना, यौवन धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता। यौवन धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता। एकैकम अप्य अनर्थाय किमे यत्र चतुष्टयम्। एकैकम अप्य अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। किसी पंडित ने राजा को बताया कि राजन, यौवन, धन संपत्ति, प्रभुता और अविवेकता में से कोई एक भी किसी के पास है तो वह अनर्थ का कारण है। और जहां ये चारों इकट्ठे हो जाएं, वहां तो क्षण क्षण में अनर्थ ही दिखेगा। राजा पंडित की बात लग गई। राजा बहुत परेशान हुआ। उसने आपातकालीन मीटिंग विद्वानों की बुलाई। बहुत सारे विद्वान इकट्ठे हुए। राजा ने अपने पुत्रों की उच्छृंखलता का वर्णन करते हुए कहा कि मेरे पुत्र जवान हैं, धन संपत्ति के मद में चूर हैं, राजा बनने, हम राजा के पुत्र हैं, ऐसी प्रभुता उनके मन में है, और अविवेकी हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका विचार नहीं कर पाते हैं। तो इन बच्चों को बुद्धिमान बनाने का क्या उपाय है? कैसे ये बच्चे बुद्धिमान बन सकते हैं? पंडितों की सभा थी, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे और उसमें विष्णु शर्मा नाम के एक पंडित थे। उन्होंने कहा कि मैं बोध कथाओं के द्वारा आपके पुत्रों को नीति विशारद बना सकता हूं। राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने कहा कि आपको बहुत सही नाम दिया जाएगा। तो पशु पक्षियों से जुड़ी कथाएं विष्णु शर्मा ने सुनाना प्रारंभ किया। वेद मंत्रों के गूढ़ आदेश, सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमथितव्यम, आदि जो आदेश वेदों के हैं, इसका निहितार्थ इसको सुनकर सभी प्रेरणा नहीं ले सकते। इतिहास रामायण और महाभारत वेद का ही विस्तार है। इसमें भी कथाएं हैं, लेकिन ये भी गंभीर हैं। इसको भी सामान्य लोग समझ नहीं सकते। जो बुद्धिमान है वही पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सबकी समझ में बात नहीं आ सकती, लेकिन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें समझाई जा सकती। और विष्णु शर्मा ने वही किया। पशु पक्षियों के कहानी के माध्यम से नीति की बातें समझाई।
बच्चे बहुत ध्यान से सुनते थे, बहुत प्रेम से उसको सुनते थे और उसका जो निहितार्थ था, उस पर अमल भी करने लगे। धीरे-धीरे नीति का ज्ञान होने लगा। 6 महीनों तक इन बोध कथाओं को श्रवण करते-करते बच्चे नीति विशारद हो गए। फिर उनको व्यवहार करने आ गया कि कैसे व्यवहार होना चाहिए। राजा की चिंता मिट गई। आज हम सबों के सामने यह समस्या है। बच्चे जवान हो रहे हैं। यदि धनवान के पुत्र हैं तो धनवान भी हैं, प्रभुता भी है। और जहाँ ये सब इकट्ठे होते हैं वहाँ अविवेक स्वतः प्रकट हो जाता है कभी। तो एक-एक इसमें अनर्थ करने वाला है। इससे बच्चों को बचाने के लिए ये बोध कथाएं प्रेरणा का काम करेंगी। अगर नित्य इन प्रेरक पुष्पों को श्रवण किया जाए तो बच्चों में सहज ही ज्ञान प्रकट हो जाएगा। इन ज्ञान को प्रकट करने के लिए बोध कथाओं की परंपरा हमारे यहाँ रही है। बोध कथाओं से हमारा साहित्य समृद्ध है। छोटी-छोटी कथाएं बड़ी-बड़ी बात समझा जाती हैं। यह हम सबों के परिवार में भी बच्चों के जीवन को उन्नत करे, जीवन में नीति प्रकट करे, बच्चे नीतिवान हो जाएं। ऐसी मंगल कामना करते हुए आज की वाणी को विराम। प्रेरक पुष्प निश्चित रूप से श्रवण करें, ऐसा मंगल में निवेदन करते हुए आज की वाणी को विराम। सीताराम जय सीता।